नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 22 जून 2021 और यहाँ पे 23 जून 2021 यानी बुधवार के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस, ऑप्शन चेन के एनालिसिस, साथ ही बैंक निफ्टी के इंडेक्स एनालिसिस और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस तीनों लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे आज जो बैंक निफ्टी गिरावट आया, काफ़ी अच्छे ओपनिंग किया, शुरुआत पिच पर बहुत अच्छा किया लेकिन बाद में धराशायी हो गया और ये क्लोज किया है 34,745 के आसपास में। बहुत ही क्रूशल लेवल जो 34,800, कल मैंने बात भी बताया था आपको कि नीचे का इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है 34,700 से 34,800 तक। आज इसको बहुत अच्छे से इस दोनों सपोर्ट लेवल को इसने प्ले किया, काफ़ी अच्छे से ऊपर से नीचे आया, बहुत ही शानदार। और मैंने ऊपर के लेवल पे आप लोगों को परफेक्ट बोला था कि 34,200 हो जाए कि 34,300 हो जाए, 35,200 हो जाए कि 35,300 हो जाए, आपको शॉर्ट का पोजीशन बनाना है। ये बात मैंने कल ही बताया था आपको, है ना, कि 35,200 300 के आसपास शॉर्ट का पोजीशन बनाएंगे और ये सब टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो आज बिल्कुल बैंक निफ्टी वैसे ही चला। अगर आप लोगों ने बनाया हो प्रॉफिट तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए अब कल के लिए करते हैं। हम एट द मनी 34,750 के आसपास की क्लोजिंग है हमारी, तो हम 700 से लेके 800 के आसपास में हम एट द मनी लेके चल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बीच में क्लोज कर रहे हैं। बिल्कुल। अब ये तो बात हो गया हमारा। अब यहाँ समझते हैं मामला क्या हो रहा है, किधर हमारा इधर रेजिस्टेंस होगा और इधर हमारा सपोर्ट होगा। देखिए सबसे तगड़ा अगर हम 34,800 की बात करें तो 20,815 हमारा कॉल राइटर है और 18,000 हमारा पुट राइटर है। यानी ये दूध भात हो गया, यानी ये बराबर बराबर मुक्का ताकत बराबर लग गया। यहाँ पे मामला नहीं जम रहा है। यानी 20,815 यानी 34,800 पर कोई खास नहीं है, जिधर भी जाएगा उधर तेज हो जाएगा। जैसे कि ये 2,000 का डिफरेंस पड़ रहा है पुट राइटर और कॉल राइटर में, तो ये लेवल ही नहीं है। मान ले तो अगर पुट वाले खींच लेंगे इधर तो ये इधर चला जाएगा, कॉल वाले इधर खींच लेंगे तो इधर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वल है। वही कंडीशन आपको 34,700 पे भी मिलेगा कि 9800 हमारा कॉल राइटर है और पुट हमारा 13,1400 है। तो यहाँ पे थोड़ा 5,000 का डिफरेंस है, लेकिन ये चल सकता है। थोड़ा सा 5,000 का डिफरेंस है, थोड़ा सपोर्ट है, मतलब कहने का है 34,700 के पास हल्का सपोर्ट है, ये ले के चले। ज़्यादा तगड़ा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत हेवी सपोर्ट है, थोड़ा सा सपोर्ट तो जरूर है कि मात्र 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन यहाँ 34,800 पे कोई भी कुछ भी सपोर्ट वपोर्ट नहीं है, इक्वल मामला है, जिधर गया उधर कहानी खत्म। तो हम सबसे पहला और छोटा सपोर्ट की बात करें तो हमारा 34,700 का आ रहा है। क्लियर हो गया? एक सपोर्ट तो हमारा ये हो गया। दूसरा सपोर्ट ढूंढने की बात करें नीचे की साइड में तो 34,600 पे हम कहीं आएंगे, तो हम 34,600 पे हम पुट राइटर देख रहे हैं 12,580 है और हमारा कॉल राइटर 5,569 है। अब ये 5 दूनी 10, ये थोड़ा सा हमारा ठीक लग रहा है। 34,600 वाला लेवल ये बढ़िया है। और उसी तरह हम 34,500 को अगर हम देखें तो 34,500 पे 39,000 हमारा पुट राइटर है और कॉल राइटर 17,000 है, तो 17 दूनी 34 2.5, तो ये हमारा 34,500 भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इससे तगड़ा जो हमारा है वो है 34,400। सबसे तगड़ा सपोर्ट जिसको बोलते हैं ना वो है 34,400, ये सबसे तगड़ा है। लेकिन फिलहाल उसके पहले ये 3 सपोर्ट भी बन सकते हैं, 700, 600 और 500। तो एक तो हमारा ये सपोर्ट बन गया 34,400 पे, तो माइंड ब्लोइंग है। मात्र 2,000 का हमारा कॉल राइटर है और पुट राइटर 13,000 के आसपास, ये ज़बरदस्त है। लेकिन ये वहाँ तक चांसेस नहीं बनते। हो सकता है एक बार टच कर ले, क्योंकि 34,700 पे ट्रेड हो रहा है, तो हो सकता है एक बार नीचे के लेवल पर आ सकता है, मे भी ऐसा आ सकता है। हालांकि मैं कल ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल रहूँगा नहीं, थोड़ा सा पर्सनल काम है, लेकिन मैंने आप लोगों को कॉल वगैरह मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, उसमें के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अभी देखिए ये हमारा हो गया। अब हम इधर हमारा हो गया सपोर्ट ढूंढ लिए, अब हमारा रजिस्टेंस ढूंढना है। रजिस्टेंस हम 34,900 पर अगर हम बात करें तो कितना आ रहा है हमारा, 21,000 का कॉल राइटर है, 21,600 और पुट राइटर है 7,000। तगड़ा रजिस्टेंस, हेवी रजिस्टेंस 34,900, हेवी रजिस्टेंस है 34,900 पहला, इसको तो तोड़ने में फट जाना है इसका। उसके बाद 35,000 की बात करें तो 35,000 पे 42,000 हमारा पुट राइटर है, अच्छा लग रहा है देख के, लेकिन उसका डबल आ गया 85,000 इधर, ये भी तगड़ा रजिस्टेंस है भाई। 35,000 भी बहुत तगड़ा है। अब 35,100 की बात करते हैं तो 4,150 हमारा पुट राइटर है, इधर के 25,000, ये तो गजब हो गया। 35,100 तो माइंड ब्लोइंग हो गया, अब तो इसका स्थिति खराब हो गया। अब देखिए हमारा डेटा क्या बता रहा है कि भाई हम थोड़ा सा नीचे के जोन पे चले गए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं,
हम कर रहे हैं इधर हमारा पुट हालांकि ऐड हो रहा है, ऐसा नहीं है कि चेंज परसेंटेज में जाएंगे, चेंज में जाएंगे तो इधर पुट में सपोर्ट बना रहा है, लेकिन ये कॉल में अनवाइंडिंग हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी डबल है, डबल ट्रिपल 5 गुना तक बैठा हुआ है। तो इसके वजह से यहाँ प्रॉब्लम है हमारे पास, यहाँ पे नीचे के लेवल ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट होते जा रहा है बड़ा। अब इसी को हम ऑप्शन पे तो समझ गए कि हमारा लेवल क्या आ रहा है। अब अगर हम खरीदने और बेचने के नज़रिए से देखें कि किस लेवल पे खरीदना और बेचना चाहिए, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। ये आगे तो इस सब कुछ नोट हो गया आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेजिस्टेंस नोट कर लिया, इधर सपोर्ट नोट कर लिया। अभी बाय और सेल लेवल अब देखेंगे, ठीक है, और टारगेट देखेंगे। सबसे पहले किस कंडीशन में, सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है उसी के आसपास अगर ओपन होता है तो उसको कहते हैं नॉर्मल कंडीशन। तो बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं और ये लग गए बैंक निफ्टी का चार्ट। अभी देखिए ध्यान से क्या है कि यहाँ जो ये लाइन लगा हुआ है यही है 34,800, जो मैंने कहा कि ये खास कोई लेवल है नहीं, ये जिधर भी जाएगा उधर टूट के ख़त्म हो जाएगा। और लो लगाया है 34,666 का क्लोज किया है 34,745, लगभग 100 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया। लेकिन हाई से अगर गिरावट देखें 35,084 पे ओपन हुआ, 35,281 का हाई लगा, 200 पॉइंट यहाँ से ऊपर गया। लेकिन उस 200 पॉइंट से अगर गिरावट देखते हैं, लो देखते हैं, तो ये डराने वाला लो है। मतलब 200 पॉइंट इधर माइनस हो गया, 300 पॉइंट, और फिर इधर चले गए हमारे 400 पॉइंट, तो 4 6 3 900 पॉइंट। कल जितना ऊपर गया उतना उस तरह का वो नीचे कर गया। ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला मामला है। तो अब हम बाय करने की अगर कोशिश करते हैं तो हम 34,800 के ऊपर बाय करेंगे। हमारा जो छोटा सा एक लेवल था ना, वो अगर ब्रेक हो जाएगा तो हम बाय करेंगे। क्लोजिंग हमारी 34,745 पर है, 34,800 के ऊपर बाय करेंगे। और टारगेट हमारा इस कंडीशन में होगा 34,900 का। देखिए ये पहला वाला रेजिस्टेंस, और दूसरा एक राउंड नंबर का रेजिस्टेंस है, और वो है 35,000 का। हालांकि मैं इसके ऊपर की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर शॉर्ट कवरिंग आया तो जा सकता है। और तीसरा टारगेट 35,100। अब इसके ऊपर तो जाने के चांस नहीं बन रहे, डेटा ही इतना स्ट्रॉन्ग है। 35,100 पे क्या बताऊँ आपको, डेटा अगर मैं दिखाऊँ 35,100 पे, मैं यहाँ पे इसको ये कर देता हूँ, देखिए 35,100। इसका मैं हमारा पुट राइटर कॉल राइटर है 25,000 है ना, और इधर हमारा कॉल राइटर है मात्र 4,000, तो 6 गुना उधर बैठा हुआ है। तो ये तो फट जाएगा इसको तोड़ने में ना, इसके तो दिमाग खराब हो जाना है इसका। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इधर तो डेटा बहुत ही हार्ड है। 35,100 पे भाई कैसे तोड़ेगा, बहुत मुश्किल है। तो फिर भी अगर शॉर्ट कवरिंग आया तो 35,100 तक जा सकता है, चांसेस बन सकते हैं। इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन बाय करें, क्योंकि एक्सपायरी है ना परसों, तो हो सकता है कल मूवमेंट आपको मिल जाए शॉर्ट कवरिंग में। तो एक्सपायरी है, तो इस वजह से हम 35,000 का एक ही कॉल ऑप्शन लेंगे, 35,000 का ही कॉल ऑप्शन लेंगे स्ट्राइक प्राइस का। अगर ये इंडेक्स ऊपर जाता है तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो ये रिस्की ट्रेडर भी वही जगह पे पोजीशन कर सकते हैं और सेफ ट्रेडर भी पोजीशन बना सकते हैं। तो ये एक कंडीशन हो गया। मान लीजिए कि ये ऊपर 34,800 को नहीं तोड़ के नीचे तोड़ दिया 34,700, मान लीजिए ये नीचे तोड़ दिया 34,700, तब जो है इस कंडीशन में हम सेल का पोजीशन बना लेंगे, और नीचे के टारगेट 34,600 और 34,500 तक आ सकता है। ये दो टारगेट जो कि यहाँ पे हमारा सपोर्ट भी हम लोगों ने उस वक्त ढूंढा था, है ना। तो 34,600 34,500 का टारगेट। तीसरा टारगेट होगा तो 34,400 तक आ सकता है। ये चांस बन रहा है, 34,400 तक के चांस बन सकते हैं। अगर 34,400 पे हम एक लाइन लगा लें, 34,400 ये लाइन हमारा आ गया 34,400 पे, ये तो ये जो ब्लू लाइन है ना, वही है 34,400 का लाइन, ठीक है। तो यहाँ तक आने के चांस बने। अब 34,400 पे हेवी सपोर्ट है भाई, 34,400 पे क्या है, हेवी सपोर्ट है। क्योंकि यहाँ पे मैं फिर अगर आपको डेटा दिखाऊँ 34,400 पर गिरने के बाद, तो ये है 34,400। आप यहाँ पे देखें कि मात्र 2,000 हमारा कॉल राइटर है और 13,000 हमारा पुट राइटर है, तो 6 दूनी 12, लगभग 6 गुना इधर हमारा सपोर्ट बैठा हुआ है। तो ये एक हेवी सपोर्ट बन रहा है। तो अगर ये आ जाता है इस कंडीशन में, अगर वो लेवल मैच कर जाता है कि सेल किया 34,700 के नीचे, टारगेट 34,600, 34,500 और 34,400, तब यहाँ पर आपको एक पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए। इस कंडीशन में जब आपने इंडेक्स को सेल किया है 34,700 पे, आप 34,500 का ही एक पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, 34,500 का। जैसे ये इंडेक्स नीचे आएगा, ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक तो ये कंडीशन हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। अब मान के चलता हूँ कि ये नहीं हुआ इस तरह से ओपन, और गैप अप और गैप डाउन ओपन होगा,
तब क्या करेंगे, तो उसके लिए भी लेवल करें। दोस्तों अगर मेरी एनालिसिस से आपको फ़ायदा होता है, आपको अच्छा लगता है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर सूचित करें, क्योंकि जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, लिख के नहीं बताएंगे, मुझे जादूगरी नहीं आती है, मैं नहीं जान सकता हूँ कि आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है। अगर अच्छा लगता है तो कृपया कमेंट करके बताएं, तभी मुझे पता चलेगा ना, अदरवाइज मैं जादू से कैसे जानूंगा कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर नहीं लगेगा तो फिर बंद कर दूंगा ना, क्योंकि 30 मिनट का वीडियो लगभग बनता है, तो 30 मिनट मेरे बचेंगे, तो उसका मैं कुछ और कर लूँगा, है ना। तो आप मुझे बताएंगे फीडबैक, तो ज़रूर मुझे अच्छा लगेगा और मैं इसको और भी कंटिन्यू आगे करने की कोशिश करूँगा। चलिए अब मान लेता हूँ कि ये गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं कि अगर गैप अप होता है तो किस लेवल पे और गैप डाउन होता है तो किस लेवल पे। अब 34,745 के आसपास की क्लोजिंग है मेरे लिए, तो एक ही लेवल गैप अप आता है और वो है 35,000 का। दूसरा तो कोई लेवल ही मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ज़्यादा हुआ तो आप ये 35,100 अभी देखते जाइएगा। ठीक है, ये सारे लेवल। तीसरा और लेवल है, एक है 34,900 का, ये भी हमारे लिए गैप अप लेवल है। क्यों? क्योंकि ये सारे रजिस्टेंस जोन है भाई, ये सारे रजिस्टेंस जोन है। पहला तो रजिस्टेंस 34,900 का ही, जो मैंने आपको चार्ट पे डेटा पे दिखाया था ना, 34,900। अभी आपको मैं दिखाता हूँ 34,900 वापस 34,900। यहाँ देखिए हमारा कॉल बैठा है 21,648 और हमारा पुट बैठा है मात्र 7,000, तो 7 या 21, 3 गुना उधर बैठा हुआ है। तो एक तो यही रजिस्टेंस है 34,900। मान लीजिए नहीं हुआ 34,900 के आसपास, 35,000 हो गया है ना, 35,100 भी छोड़ देते हैं, 35,000 हो गया, तो 34,900 पे ओपन हो कि 35,000 पे ओपन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, करना हमको सेल है। सीधी सीधी सी बात है। अब आप कहेंगे कि सर ये 34,900 पे ओपन हो गया और ये 35,000 ऊपर भाग गया। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। और आपने तो सेल करवा दिया, तो 35,000 पे क्वांटिटी ऐड कर लीजिए ना, क्वांटिटी ऐड कर लीजिए, एक ही बार में सब सेल मत मारिए। तो आप 35,000 पे आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि 35,000 पे ओपन हुआ और ये आपने सेल मार दिया यहाँ से और ये ऊपर टपक गया, यानी कि 35,100 पहुँच गया, उल्टा नीचे आने की जगह उल्टा, तो यहाँ पे भी क्वांटिटी ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी कुल मिला के 34,900 से 35,100 का हमारा सेल जोन है। मजबूत सेल जोन 35,100 है, उससे थोड़ा कमजोर सेल जोन 35,000 है, थोड़ा कमजोर 34,900 है, लेकिन है तीनों सेल का लेवल। तो यहाँ पे हमारा टारगेट नीचे की साइड में बनेगा 34,800 का पहला, और दूसरा टारगेट 34,700 का, तीसरा होगा तो 34,600 तक आने के चांस बन सकते हैं, क्योंकि लगभग जो आजकल लो लगाया 34,660 के आसपास लगाया। अगर ये 34,900 पर ओपन होता है तो उसी तरह अगर 35,000 पे ओपन होगा तो 100 पॉइंट ऊपर कर लेंगे। 35,000 पे होगा अगर मान लेता हूँ तो हो जाएगा पहला टारगेट 34,900 का ले लेंगे, 34,800 का सेकंड ले लेंगे और 34,700 का तीसरा ले लेंगे। इस तरह से 35,100 पे होगा तो उसी तरह 100 पॉइंट नीचे कर लेंगे। लेकिन इन तीनों ही कंडीशन में आपको एक ही 2 पुट ऑप्शन लेने का कोशिश करना है नीचे के लेवल का, और वो होगा 34,700 का, 34,700 का और 35,000 का। ठीक है, या तो आप 34,700 का लेंगे या 35,000। 34,700 का तब लेंगे जब आप 34,900 पर ओपन होते हैं, और 35,000 का आप तब लेंगे जब 35,100 पर ओपन होते हैं, या 34,900 35,100 पे और 35,000 पे ओपन होते हैं तब। तो ये दोनों कंडीशन में 35,000 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे, और अगर 34,900 पे ओपन होते हैं तो 34,700 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे। क्लियर कट, कोई कंफ्यूजन मत रखिए। इंडेक्स जैसे जैसे नीचे आएगा ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके ऐसे प्रॉफिट देगा। पहला एक कंडीशन ये हो गया। लेकिन अगेन याद रखिए कि नीचे के लेवल पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी बैठा हुआ है। तो ये जो 34,500 मान लीजिए अगर सेल किया और ये टारगेट आ गया तो 34,500 पर आप बाय का कॉन्ट्रा ट्रेड भी ले सकते हैं, बाय का कॉन्ट्रा ट्रेड भी ले सकते हैं। तो जब ये 34,500 पर आ जाए तो आप बाय का पोजीशन बनाइए, धीरे धीरे ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन बाय का पोजीशन आप 34,500 और 400 पे स्ट्रिक्ट एसएल को फॉलो करेंगे, क्योंकि 34,400 इससे बढ़िया मैं तो चाहूँगा कि ये 34,400 पे मिले।
तब तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा बाइंग में, क्योंकि 34,400 पे हेवी हमारा पुट राइटर बैठा है, हेवी सपोर्ट बैठा है 34,400 पे। यहाँ हमारा है 12,925, 13,000 पुट राइटर है और मात्र 2,000 कॉल राइटर। इसका मतलब है कि हमारा 34,400 बहुत ही इंपॉर्टेंट तगड़ा सपोर्ट बना हुआ है। तो इस वजह से मैं चाहूँगा कि 34,400 पे अगर आ जाता है तो बढ़िया है, तो वहाँ से एक कॉन्ट्रैक्टेड बाइंग में बनेगा। ऊपर के टारगेट 34,600, 700 वगैरह, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे 34,600 का, 34,700 का, 34,800 तक का एक टारगेट ले सकते हैं और यहाँ से फिर आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन को, और वो कॉल ऑप्शन 34,800 का ही होगा। ठीक है, तो जैसे ये इंडेक्स ऊपर जाएगा ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। तो ये गैप अप के व्यू हैं। अगर ये गैप अप ओपन नहीं हुआ और ये गैप डाउन हो गया तब हम गैप डाउन के भी लेवल देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए गैप डाउन अगर होगा तो 34,745 के आसपास की क्लोजिंग है। ये अगर टूटता है तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर जो सपोर्ट है इंपॉर्टेंट 34,400 वो होल्ड कर लेगा। इसके पहले जो सपोर्ट आता है वो है 34,500 वाला। 34,000 ये है हमारा 34,400 का पहला सपोर्ट और दूसरा सपोर्ट है 34,000 का। तो जो अभी क्लोजिंग है 34,745, तो उसके बाद अगर ये गिरता है गैप डाउन तो ये 34,400 पे होल्ड करना चाहिए, है ना। तो ये गैप डाउन लेवल में मान के चल सकता हूँ कि 34,400 पे हम बाय करेंगे। ठीक है, और ऊपर के टारगेट क्या होगा, 34,400 पे गैप डाउन खुलेगा तो बाय करेंगे। टारगेट हमारा 34,500 का, 34,600 का और 34,700 तक का भी बन सकता है। इस हिसाब से आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन को ही बाय करने की कोशिश करेंगे। 34,700 का भी कॉल ऑप्शन लेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। एक कंडीशन ये हो सकता है गैप डाउन में। अगेन मैं बोलूँ कि अगर ये गैप डाउन में 34,400 पे ओपन होता है और होल्ड नहीं कर पाया और ये नीचे 34,325 को नीचे ब्रेक कर दिया, ठीक है, इस जगह पे ओपन हुआ और होल्ड नहीं करके नीचे आ गया, 34,325 को नीचे ब्रेक कर गया, तब ये अपना नीचे का लेवल जो 34,000 वाला लेवल है, 34,000 वाला लेवल देखिए, ये जो लेवल बन रहा है ये वाला लेवल 34,000 वाला, इसके तरफ आने की कोशिश करेगा। ये वाला लेवल 34,400 को अगर होल्ड नहीं कर पाया, नीचे गिर गया, 34,325 को नीचे ब्रेक कर गया, तो ये 34,000 वाला लेवल जो 2 दिन का हमारा लो प्राइस है उसके पास आने की कोशिश कर सकता है। इस कंडीशन में आप सेल का भी पोजीशन अगर बनाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेल कर सकते हैं। 34,325 के नीचे टारगेट हमारा 34,000 लगभग 250 का होगा पहला, और दूसरा 34,150 तक का टारगेट बन सकता है। तीसरा 34,075 तक का एक टारगेट बन सकता है। इस कंडीशन में आप पुट को बाय करेंगे और वो पुट बाय होगा 34,300 वाला। तो इस जैसे जैसे इंडेक्स नीचे आएगा ये पुट ऑप्शन प्रॉफिट देगा, लेकिन ये 34,000 फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ से उल्टा ट्रेड बनेगा, कॉन्ट्रा ट्रेड। तो ये सारे लेवल मैंने आपको गैप अप और गैप डाउन, नॉर्मल कंडीशन और आपको बता दिया है। अगर इसका इंडिकेटर वाइज अगर आप देखने की कोशिश करें क्या इंडिकेटर में कोई बदलाव है, तो आप ये ईमानदारी से बोलिए, क्या मैंने बोल दिया था ना कि देखिए शॉर्ट कवरिंग हो सकती है लेकिन पॉजिटिव मैं नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव में बिल्कुल अभी मान के नहीं चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा लीडिंग इंडिकेटर भी और चार्ट भी दोनों ही इशारा कर रहा है कि शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है, मान के चलते हैं शॉर्ट कवरिंग आएगा, लेकिन जब तक ये हमारा लीडिंग इंडिकेटर जब तक ये सिग्नल नहीं देगा, ये कितनों कोशिश करेगा ना, ताकत नहीं ला पाएगा। इसको चार्ट पैटर्न भले काम करे लेकिन हमें और भी सहारा चाहिए मार्केट का, और वो लीडिंग इंडिकेटर कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है निगेटिव का। तो अभी भी ये निगेटिव में ही है, बैंक निफ्टी अभी भी निगेटिव में आ रहा है, RSI भी नीचे की साइड में, यानी ये हो सकता है नीचे का जोन और दिखा दे और तब वहाँ से शॉर्ट कवरिंग आके ऊपर की साइड में चला जाए। ये कंडीशन फिलहाल ये बना रहा है बैंक निफ्टी। तो उम्मीद है दोस्तों बैंक निफ्टी का एनालिसिस पसंद आया होगा आपको, कमेंट करें, ज़रूर फीडबैक दें। और चलिए ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। एक्सिस बैंक के साथ स्टार्ट करेंगे और एक्सिस बैंक में देखिए बिल्कुल उसी जोन में फंसा हुआ है 760 और 720 का। 760 को ऊपर ब्रेक करेगा तो 780 तक के टारगेट, 720 के नीचे ब्रेक करेगा 700 का टारगेट। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। आगे बढ़ूँगा, बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए 88 का रेजिस्टेंस है और नीचे है 76 का रेजिस्टेंस। 76 के नीचे ब्रेक करेगा 72 का टारगेट देगा, 88 को ब्रेक करेगा 95 तक जा सकता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि इस अभी बताइए इस जोन में क्या, इस जोन में कोई लेवल ही नहीं बनते, ज़्यादा से ज़्यादा ये 84 ब्रेक करेगा ना, तो 86 88 का टारगेट दिखा सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा ऊपर में। बैंक ऑफ इंडिया सेम कंडीशन, 88 का रेजिस्टेंस, 92 96 के टारगेट बनेंगे, उसके ऊपर 88 के ऊपर निकलने के बाद फिलहाल सपोर्ट ले रहा है 73 का या 72 का, 72 के नीचे गिरेगा 70 और 68 तक के टारगेट बना सकता है बैंक ऑफ इंडिया। केनरा बैंक की बात करें
केनरा बैंक में भी सेम कंडीशन, ये एक फ्लैग पैटर्न बना रखा था, कल भी मैंने बताया था कि केनरा ने एक फ्लैग पैटर्न बना रखा है, उस पैटर्न का ब्रेकआउट चाहिए। अब आप कहेंगे ये तो ब्रेकआउट हो गया है ज़रूर, कल अपने हाई को ब्रेक कर देगा 156 को, तो ये 160 165 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है केनरा बैंक। फेडरल बैंक की बात करते हैं तो 85 को ये ब्रेक ही नहीं कर पा रहा, ब्रेक करता है सस्टेन नहीं कर पाता, एक्चुअली 86 का लेवल है वो ब्रेक ही नहीं कर पाता, 86 को ब्रेक करके क्लोज करेगा, 88 से 90 तक के टारगेट फेडरल बैंक में बनेंगे। HDFC बैंक की बात करें 1500 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 2 3 4 बार 5 बार कितना बार ट्रैक कर चुका है, देखिए क्लोज नहीं कर पाता है, 1500 के ऊपर क्लोजिंग करेगा, टारगेट 1525 से 1550 तक का HDFC बैंक में मिल सकता है, हो सकता है इस एक्सपायरी डे को आ जाए। ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक भी सेम कंडीशन में ट्रेड कर रहा है, ऊपर के रेजिस्टेंस जोन 640 650 का बना रखा है, उसके ऊपर निकलेगा तो 660 तक के टारगेट आपको ICICI बैंक में मिलेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक तो ऐसे तो ये सब पोजिशनल स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए है, फिर भी ऊपर 60 के ऊपर निकले तो 62 से 64 का टारगेट आपको IDFC फर्स्ट बैंक में मिलेंगे। इंडियन बैंक 150 के ऊपर क्लोज करता रहेगा, पॉजिटिव हो जाएगा, आज क्लोज किया है ये अच्छी बात है, क्लोजिंग होती रहनी चाहिए, 150 के ऊपर रहेगा, 155 से 60 का टारगेट आपको मिलेगा। इंडसइंड बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक ने ऊपर ही तोड़ा है और ऊपर ही क्लोज भी कर रहा है, इसके नीचे नहीं आया, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक, नॉट इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक 1725 1720 का एक सपोर्ट है, उसके ऊपर रहेगा दिक्कत नहीं है, ऊपर 1800 को ब्रेक करेगा तो 1840 के टारगेट बनेंगे। इंडसइंड बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक 1025 1040 का एक रेजिस्टेंस है, 1040 बेहतर है, 1040 के ऊपर निकलेगा तो 1080 से 1100 तक के टारगेट बनेंगे। PNB बाय ओनली फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, लंबे समय के लिए PNB को बाय करिए, कप विथ हैंडल पैटर्न बना रहा है, ऊपर 44 का टारगेट नियर टर्म में बन सकता है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक देखिए शानदार रिटर्न मिला है 3 दिनों में, लेकिन आज उतना ही 3% का गिरावट, तो एक सपोर्ट बना सकता है 39 के आसपास का, तो जम्मू JNK बैंक होल्ड अभी रखिए, नज़र रखिए, नया पोजिशन मत बनाइएगा। RBL बैंक 225 के ऊपर निकलेगा तो 235 तक के टारगेट बनेंगे, फिलहाल तो ये 225 को ब्रेक नहीं कर रहा है, यहीं पे ट्रेड कर रहा है 210 के आसपास, नीचे कल 209 को ब्रेक करेगा, 207 से 5 तक का टारगेट बनेगा। SBI 400 सपोर्ट है, 400 के ऊपर क्लोज करेगा दिक्कत नहीं है, ऊपर जाने के लिए 430 435 को ब्रेक करेगा तो 445 से 450 का टारगेट बनेगा। येस बैंक, नोव्यू, यूनियन बैंक को देखते हैं, 40 के ऊपर क्लोज कर दो भाई, 40 42 ये सब रेजिस्टेंस होने, 1 2 3 कितना बार है, 42 के ऊपर क्लोज करेगा तो 44 का टारगेट, अभी कुछ भी इसमें नहीं है मामला। बंधन बैंक ठीक ठाक है स्टॉक, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 350 के ऊपर निकल जाएगा, नया टारगेट आपको बंधन बैंक में मिलेगा और वो टारगेट 360 से 380 तक का बन सकता है। बंधन बैंक के बाद AU बैंक की बात करें तो AU बैंक ने भी शानदार मूवमेंट किया, 1080 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलेगा तो 1120 तक के टारगेट AU बैंक ऊपर में, नीचे अगर 1025 ब्रेक करता है सेल करेंगे, 1015 से 10 तक के टारगेट आपको मिलेंगे इंट्राडे में। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी ऑप्शन एनालिसिस, साथ ही बैंकिंग स्टॉक की एनालिसिस। पसंद आए कमेंट करें, फीडबैक दें, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।